एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड बना अपने करोड़पति मालिक का दामाद। राघव आज से हमारे बंगले में रहेगा हमारे साथ। राघव के लिए दीवानी हुई बिजनेस टाइकून सोनल मेहरा। क्या तुम स्नेहा से डिवोर्स लेने के बाद मुझसे शादी करोगे? और ईमानदार राघव पर लगा चोरी का इल्जाम। आखिर मेरा हाथ तुम्हारे पास आया कैसे? राघव के लिए अपनों ने ही क्यों रचा था चक्रव्यूह, कैसे साबित करेगा वो अपनी बेगुनाही? जानने के लिए सुनिए सुपर जमाई सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। अपनी पत्नी स्नेहा के इल्जामों से राघव का दिल टूट चुका था। स्नेहा ने गुस्से में कैब बुक की थी और राघव के साथ सड़क पे खड़े होकर कैब के आने का इंतजार करने लगी। आज तक समझ नहीं आया कि तुम जैसे गरीब से मेरे पापा ने मेरी शादी क्यों करवाई। पहले तुम ये बताओ कि हम जा कहाँ रहे हैं? अभी पता चल जाएगा। स्नेहा, तुम कहीं मुझे पुलिस स्टेशन तो नहीं ले जा रही? तुम्हें सच में लगता है मैंने वो हार चुराया था? हेलो, हाँ बोलो मम्मा। बेटा मैं कोर्ट पहुंच गई हूँ। वकील साहब से तुम दोनों के डिवोर्स पेपर भी तैयार करवा लिए हैं। बस अब आकर साइन कर दो और मुक्ति पाओ उस राघव से। बस मम्मा जल्दी ही पहुंचते हैं। वो छोड़, राघव साथ में ही है ना? कहीं वो डिवोर्स के नाम पर भाग तो नहीं गया? हाँ मम्मा, वो साथ ही। फोन पर बात कर रही स्नेहा को अंदाजा ही नहीं हुआ कि रॉन्ग साइड से आती एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे कुचलने का प्लान बनाकर आई थी। राघव ने खतरे को भांप लिया और एक झटके में स्नेहा को खींच लिया। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे निकल गई और दोनों जमीन पर गिर गए। वहीं दूर एक काला साया राघव को देखकर मुस्कुराया और गायब हो गया। स्नेहा, तुम ठीक तो हो? राघव, मैं ये तुम्हारे पेट पर। ये कहते ही सर पे लगी चोट की वजह से स्नेहा बेहोश हो गई। राघव ने देखा तो उसके नाभि में एक चमकती हुई सुनहरी सुई घुसी हुई थी। राघव ने उसे जैसे ही निकाला कि उसके शरीर से लाल की जगह काला खून निकलने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये एक्सीडेंट किसने करवाया और ये सुनहरी सुई और काले खून का क्या राज था। खैर, उसे इस वक्त परवाह थी सिर्फ स्नेहा की। राघव उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया। इस हॉस्पिटल से राघव का पुराना कनेक्शन था। तुम्हारी बीवी अब ठीक है, वो आराम कर रही है। वैसे तुम तो वही हो ना जिसके पापा यहाँ एडमिट हैं? राघव, राइट। भगवान भी कैसा खेल खेलता है। मैं तुम्हें ही इमरजेंसी कॉल करने वाला था। क्या हुआ डॉक्टर माथुर, सब ठीक तो है ना? राघव, अपने डैड को तुम घर ले जा सकते हो। हॉस्पिटल में रहने ना रहने से उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं आ रहा। बस दुआ करो कि जो थोड़े बहुत दिन बचे हैं उसमें कोई चमत्कार उनकी मदद कर दे। डॉक्टर माथुर, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने अपने पापा को यहाँ पर इसलिए एडमिट नहीं किया था कि मैं दुआओं और चमत्कारों पर भरोसा करूं। हेलो, क्या रोहन की हालत क्रिटिकल है? पर रोहन तो ये कैसे हो सकता है? वेट, मैं अभी आया। जिस रोहन के लिए डॉक्टर माथुर भागकर निकले वो दरअसल शहर की सबसे रईस और रसूखदार सोनल मेहरा का इकलौता बेटा था, जो इस समय ICU में जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। वहीं राघव ने देखा तो स्नेहा अपने वार्ड में आराम कर रही थी। उसके बाद वो अपने पापा के बेड के पास बैठकर अपने जख्मी कंधे को सहला रहा था। उसकी एक हथेली में वो सुनहरी सुई थी जो हादसे में मिली थी। दूसरी तरफ ICU में डॉक्टर माथुर ने रोहन के शरीर पे कुछ ऐसे बदलाव देखे जिससे वो चौंक गए। रोहन का बचना नामुमकिन था। सोनल मैडम को फोन लगाओ जल्दी। उनसे बोलो सारे काम धाम छोड़कर नेक्स्ट फ्लाइट से यहाँ आ जाएं। इस बात को 3 घंटे हो चुके थे। सोनल के बेटे रोहन के चक्कर में डॉक्टर माथुर को राघव के पिता सुरेश का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा कि तभी कुछ ऐसा हुआ कि डॉक्टर माथुर की आंखें फटी की फटी रही। सुरेश अपने पैरों पर चलकर डॉक्टर माथुर से अपना डिस्चार्ज पेपर साइन करवाने आए थे। इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? मैंने अपने पूरे करियर में पहली बार किसी को मौत के मुंह से ऐसे निकलते हुए देखा है। तभी डॉक्टर माथुर की नजर राघव पर पड़ी। राघव के चेहरे पर एक तेज था। वो समझ गया कि राघव का चोटिल होने के बावजूद इतना मजबूत होना और फिर मरते हुए सुरेश का कुछ घंटों में अपने पैरों पर खड़े हो जाने के बीच कोई तो कनेक्शन है। आखिर क्या थी वो शक्ति जिसकी वजह से सुरेश मौत के मुंह से वापस आ गया था? क्या था सुनहरी सुई का राज? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और सुपर जमाई के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।